हेलो स्टूडेंट्स, प्रोटीन कंप्लीट होने के बाद में अपन नेक्स्ट जीवाणु स्टार्ट कर रहे हैं हार्मोन। तो हार्मोन होता क्या है और ये शरीर में किस प्रकार से यानी पादपूर्ण जंतु में किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाता है। तो जो हार्मोन है ये होता है कोशिकाओं एवं ऊतकों, यानी ये हार्मोन कोशिकाओं एवं ऊतकों के द्वारा स्त्रावित होता है। हार्मोन कोशिकाओं और ऊतकों के द्वारा स्त्रावित होता है, परंतु ये भी जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं और जंतु में होने वाली या सजीव में होने वाली जैव रासायनिक क्रियाओं का नियमन एवं नियंत्रण करते हैं। तो यदि इसको परिभाषित करें, इसको सिस्टेमेटिक ढंग से परिभाषित किया जाए तो हो गया किस प्रकार से कि कोशिकाओं एवं ऊतकों के द्वारा स्त्रावित होने वाले जटिल कार्बनिक यौगिक जो सजीव में होने वाली जैव रासायनिक क्रियाओं, वृद्धि एवं प्रजनन को नियंत्रित एवं उनका नियमन करते हैं, हार्मोन कहलाते हैं। हार्मोन होता है, इस हार्मोन को ग्रंथि रस भी कहा जाता है और रासायनिक दूत भी कहा जाता है। तो ग्रंथि रस क्यों कहा जाता है? क्योंकि हार्मोन है ये अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्त्रावित होते हैं और अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्त्रावित होने के कारण इन्हें ग्रंथि रस कहा जाता है। रासायनिक दूत क्यों कहते हैं? क्योंकि हार्मोन है ये अपने उत्पत्ति स्थल से दूर, यानी जहां से इनकी उत्पत्ति होती है उस स्थान से दूर कोशिकाओं एवं ऊतकों पर अपना कार्य करते हैं और इसी कारण इनको कहा जाता है रासायनिक दूत या मैसेंजर कहा जाता है या केमिकल मैसेंजर कहा जाता है। अब ये तो होगी इसकी जनरल बात करते हैं हार्मोन के प्रकार। तो हार्मोन है उनको दो भागों में विभक्त करते हैं, एक तो है उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा है रासायनिक संगठन के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर यदि हार्मोन को वर्गीकृत करें तो दो भागों में बांटते हैं। पहला होता है पादप हार्मोन और दूसरा होता है जंतु हार्मोन। पादप हार्मोन है ये पादपों में पाए जाते हैं, अर्थात ये पादपों के द्वारा यानी पादपों में क्या होता है पाए जाते हैं या पादपों में उपस्थित होते हैं तथा पादपों में होने वाली क्रियाओं जैसे वृद्धि, विकास, कोशिका विभाजन एवं बीजों के अंकुरण आदि क्रियाओं का नियमन करते हैं, यानी नियमन एवं नियंत्रण करते हैं, पादप हार्मोन कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखो कि जो पादप हार्मोन है ये कौन कौन से हैं। तो एक तो है ऑक्सिन जो शीर्ष भाविकता प्रदर्शित करता है, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथाइलिन और एथाइलिन है इसको गैसीय हार्मोन भी कहा जाता है और एक है एब्सेसिक एसिड। जो एब्सेसिक एसिड होता है इसको तनाव हार्मोन भी कहा जाता है। तो पादप हार्मोन क्या हो गए कि ये पादपों में पाए जाते हैं तथा पादपों में होने वाली क्रियाओं जैसे वृद्धि, विकास, कोशिका विभाजन एवं बीजों के अंकुरण आदि क्रियाओं का नियमन एवं नियंत्रण करते हैं, पादप हार्मोन कहलाते हैं। कौन कौन से हैं? ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन है, एथाइलिन और एब्सेसिक एसिड। लेकिन जो जंतु हार्मोन है तो जंतु हार्मोन का स्त्रवण जंतुओं में हार्मोन का स्त्रवण किसके द्वारा होता है? यानी अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के द्वारा होता है तथा जब अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के द्वारा हार्मोन का स्त्रवण होता है तो यह हार्मोन रक्त के माध्यम से अपने कार्य स्थल तक पहुंचकर जंतु में होने वाली जो जैव रासायनिक जो क्रियाएं हैं उनका नियमन एवं नियंत्रण करते हैं। तो जो जंतु हार्मोन है तो जंतुओं में हार्मोन का जो स्त्रवण है ये अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के द्वारा होता है। जब यहाँ से अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के द्वारा तो इनका स्त्रवण हो जाता है, लेकिन ये अपने कार्य स्थल तक रक्त के माध्यम से पहुंचते हैं और कार्य स्थल तक पहुंचकर जो जंतु है उनमें होने वाली जैव रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन
करते हैं। अब जंतु हार्मोन कौन कौन से हैं? तो इंसुलिन हार्मोन है, वैसोप्रेसिन हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, जिसको दुधारू पशुओं पर दूध निकालते समय ऑक्सीटोसिन हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखो, ये तो हो गया उत्पत्ति के आधार पर। दूसरे वर्गीकरण का आधार है रासायनिक संगठन के आधार पर। रासायनिक संगठन के आधार पर हार्मोन को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड जो हार्मोन है, इनमें पेप्टाइड बंध पाए जाते हैं, और पेप्टाइड बंध है ये एमिनो अम्लों के जुड़ने से निर्मित होते हैं, और एमिनो अम्ल प्रोटीन की एकलक इकाई होती है। और इसी कारण जो पेप्टाइड जो हार्मोन है, इन पेप्टाइड हार्मोन को प्रोटीन हार्मोन कहा जाता है। अब ये प्रोटीन जो हार्मोन तो हैं, लेकिन इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, अर्थात कौन से हार्मोन हैं जिनकी प्रकृति प्रोटीनीय होती है? तो एक तो इंसुलिन है जो थायरोक्सिन अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित होता है। वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ये पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित होते हैं। अब पीयूष ग्रंथि के कौन से भाग से स्त्रावित होते हैं? ये आगे हार्मोन है, यानी इनका कार्य क्या है, उस टॉपिक में अपन इसका अध्ययन करेंगे। एमिनो जो अम्ल है, इन अम्लों में, यानी ये जो एमिनो जो हार्मोन है, इनमें एमिनो समूह पाया जाता है, और एमिनो समूह की उपस्थिति के कारण ये जल में विलय होते हैं। एमिनो कौन कौन से हार्मोन हैं जो एमिनो हार्मोन की श्रेणी में रखे गए? तो एक तो है थायरोक्सिन और दूसरा है एड्रेनलिन हार्मोन। इसी प्रकार जो स्टीरॉइड जो हार्मोन है, ये स्टीरॉइड जो हार्मोन है, इनमें स्टीरॉइड नाभिक पाया जाता है, और स्टीरॉइड जो नाभिक है, इसमें 4 वलय होती हैं। इन 4 जो वलय हैं, उनमें 3 वलय तो साइक्लोहेक्सेन होती है और 1 वलय साइक्लोपेंटेन होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो स्टीरॉइड जो हार्मोन है, उसकी श्रेणी में टेस्टोस्टेरोन, कोलेस्टेरोल और पित्त अम्ल को रखा जाता है। तो यहाँ पे देखो, जो हार्मोन है, हार्मोन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो ऊतकों और कोशिकाओं के द्वारा स्त्रावित होकर सजीव में होने वाली जो जैव रासायनिक जो क्रियाएं हैं या जो क्रियाएं हैं, उनको नियंत्रित एवं नियमन करते हैं। इनका ग्रंथि रस कहा जाता है और रासायनिक दूत भी कहा जाता है, क्योंकि ग्रंथियों के द्वारा स्त्रावित होते हैं, और ग्रंथियों के द्वारा स्त्रावित होने के कारण इन्हें ग्रंथि रस कहा जाता है। रासायनिक दूत क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हार्मोन है, ये अपनी उत्पत्ति स्थल से दूर कोशिकाओं एवं ऊतकों पर अपना क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं, इस कारण इन्हें रासायनिक दूत कहा जाता है। वर्गीकरण की बात करते हैं तो वर्गीकरण है वो 2 आधार पर किया जाता है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, 2 प्रकार से, पादप और जंतु, और दूसरा है रासायनिक संगठन के आधार पर। रासायनिक संगठन के आधार पर हार्मोन को 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं, पेप्टाइड, एमिनो और स्टीरॉइड हार्मोन। इसके बाद में कौन सा हार्मोन है, कहां से स्त्रावित होता है और उसकी क्या भूमिका है, ये अपने नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे।